Hello friends, we are back with Siddharth Pico Raghavan Iyer's Why We Travel. मिस्टर अय्यर ने ये प्रश्न हमसे पूछते कि हम क्यों सफ़र पे जाते हैं. उन्होंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से उसका वर्णन करते हुए कई सारे लेखकों के जो हम कह सकते हैं कोट्स से उन्हें दे के ये बात और अच्छे से समझाने की कोशिश की है. तो हम शुरू करते हैं. We travel initially to lose ourselves and we travel next to find ourselves. We travel to open our hearts and eyes and learn more about the world than our newspapers will accommodate. We travel to bring what little we can in our ignorance and knowledge to those parts of the globe whose riches are differently dispersed. And we travel in essence to become young fools again, to slow time down and get taken in and fall in love once more. The beauty of this whole process was best described, perhaps, before people even took to frequent flying, by George Santayana in his lapidary essay, The Philosophy of Travel. We need sometimes, the Harvard philosopher wrote, to escape into open solitudes, into aimlessness, into the moral holiday of running some pure hazard, in order to sharpen the edge of life, to taste hardship, and to be compelled to work desperately for a moment at no matter what. तो लेखक कहते कि हम सफ़र पहले तो खुद को भूलने के लिए, सारी चिंताओं समस्याओं को भूलने के लिए और फिर खुद को खोजने के लिए, ये समझने के लिए करते हैं. हमारा दिल और आंखें उस सीमित जानकारी जो हमें अखबार से मिलती है उससे भी ज़्यादा जानकारी चाहती है. और ये सारी जानकारी हम तब इकट्ठा कर सकते हैं जब हम सफ़र करते हैं. सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करते बल्कि वह जानकारी हम महसूस भी कर सकते हैं. हम हमारे ज्ञान में थोड़ा इजाफा कर सकते हैं क्योंकि हर एक जन अपने नज़रिए से दुनिया की सुंदरता को पेश करता है. हम सफ़र करते हैं मानो हम पागल हो, हम समय को रोकना चाहते हो, मानो समय बस यहीं पर थम जाए ताकि हम उसका पूरा आनंद उठा सके और हम फिर से इन जगहों से प्यार कर सके. इस पूरे अनुभव को जॉर्ज संतायाना ने अपने लेख द फिलॉसफी ऑफ ट्रैवल में बहुत बारीकी से वर्णन किया है. यह वह वक्त था जब हम इतनी यात्रा नहीं करते थे. सफर करना मुश्किल था. हार्वर्ड के दार्शनिक ने लिखा है, हमें कभी तो भी अज्ञातवास में जाना चाहिए. मतलब किसी को न बताते हुए कि हम कहाँ जा रहे हैं, बिना कोई ध्येय के, बिना किसी मतलब. हमें कुछ साहसी कार्य करने चाहिए जिससे हमारे जीने को कुछ अर्थ मिल सके, हमें कष्ट करने का एहसास हो और हमें कोई भी काम करने के लिए तत्पर रहना चाहिए. Few of us ever forget the connection between travel and travail. Travel in that sense guides us towards a better balance of wisdom and compassion, of seeing the world clearly and yet feeling it truly. हम में से बहुत सारे लोग सफ़र और कष्ट का फर्क ही भूल गए हैं. यात्रा हमें दिमाग और दिल से सोचने के लिए मजबूर करती है, जिससे हम दुनिया देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं. For seeing without feeling can obviously be uncaring, while feeling without seeing can be blind. Yet for me, the first great joy of traveling is simply the luxury of leaving all my beliefs and certainties at home and seeing everything I thought I knew in a different light and from a crooked angle. तो लेखक कहते हैं क्योंकि सिर्फ देखना और बिना अनुभव किए बेपरवाही होगी, जबकि बिना देखे अनुभव करना मतलब अंधे होने जैसे होगा. फिर भी मेरे लिए सफर की खुशी इसी बात में है कि मैं अपने विश्वास और यकीन रूपी धन दौलत घर पर छोड़ दूं. वो सब जो मुझे लगता है मालूम है उसे एक नए नजरिए से देखूं, एक अलग अंदाज से देखूं. देखिए यहाँ पे वो क्या कहने चाहते हैं कि हम सिर्फ देखें ही ना बल्कि उसे महसूस भी करें, और वो भी ऐसा नहीं कि जिसने हमें बताया उसके हिसाब से, बल्कि एक नए एंगल से, एक नए अंदाज में हम उसे देखें, तभी हम उसकी सुंदरता को अनुभव कर सकते हैं. Though it's fashionable nowadays to draw a distinction between the tourist and the traveler, perhaps the real distinction lies between those who leave their assumptions at home and those who don't. Among those who don't, a tourist is just someone who complains
Nothing here is the way it is at home. Well, a traveler is one who grumbles. Everything here is the same as it is in Cairo or Cusco or Kathmandu. It's all very much the same. लेखक कहते हैं आजकल तो टूरिस्ट और ट्रैवलर में फर्क करना फैशनेबल हो गया है, पर शायद वास्तविक रूप से फर्क बस उन लोगों में है जो अपनी कल्पना घर पर रखते हैं और वे जो कल्पना के अनुसार ही दुनिया को देखते हैं। जो कल्पना को घर पर नहीं छोड़ते हैं, उनके हिसाब से एक टूरिस्ट वही है जो इस बात की शिकायत करता है कि ये वैसा नहीं है जैसे मैंने कल्पना की थी, और ट्रैवलर वो है जो ये बड़बड़ाता रहता है कि ये सब तो वैसा ही है जैसे कायरो, कुस्को या काठमांडू में सब वैसे का वैसा। मतलब एक जो है वो ये बार बार कह सकते हैं आप शिकायत करता रहता है कि ये वैसा नहीं जैसा मैं चाहता था, और जबकि ट्रैवलर क्या कहता है, ये तो सब वैसा का वैसा ही है, इसमें कौन सी बड़ी नई बात हो गई। तो ये दोनों का नजरिए की बात करते हैं। बट फॉर द रेस्ट ऑफ अस द सॉवरेन फ्रीडम ऑफ ट्रैवलिंग कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट इट व्हर्ल्स यू अराउंड एंड टर्न्स यू अपसाइड डाउन। तो कहते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा आजादी जब हम घूमते हैं, आजादी से घूमते हैं, तो हम सारी दुनिया मानो उलट पुलट करके रख देते हैं। हम सारी चीजों को ऊपर नीचे से देख के समझने की कोशिश करते हैं। If a diploma can famously be a passport to a journey through hard realism, a passport can be a diploma. And the first lesson we learn on the road, whether we like it or not, is how provincial or provisional are the things we imagine to be universal. कहते हमें यहाँ पे ये बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि हमें लगता होगा कि ये सारी चीजें तो बस यूं ही आम है, पर नहीं, वो सारी बातें हो सकता है कि उसे किसी स्तर पर या बाहर वो फेमस हो। हमें तो यहाँ पे वो आम लगती है, लेकिन बाहर अगर हम जाते तो हमें उसका महत्व पता चलता है। उस जगह की जो प्रसिद्ध वस्तु है उनके बारे में बात कर रहे हैं। We travel then in parts just to shake up our complacencies by seeing all the moral and political urgencies, the life and death dilemmas, and we seldom have to face at home. And we travel to fill in the gaps left by tomorrow's headlines. When you drive down the streets of Port-au-Prince, for example, where there is almost no paving your notions of the internet and the one world order grow usefully revised, travel is the best way we have of rescuing the humanity of places and saving them from abstractions and ideology. तो ये कहते कि हम सफर जो है वो टुकड़ों में करते हैं। टुकड़ों में क्यों? क्योंकि हमें नैतिक और राजनीतिक जरूरत, जन्म मृत्यु का धर्म संकट हम कभी कभार जिसका सामना करते हैं, और हम अपना अधूरापन भरने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं, सैर पर निकल पड़ते हैं। जब आप पोर्ट-ओ-प्रिंस की गलियों में जाते हैं तो जहां आपको इंटरनेट से उपलब्ध जानकारी भी आपकी वहां पे सही नहीं पाई जाती है। अगर हम उस जगह जाते हैं तो हम उस जगह को सिर्फ ख्यालों में संजो कर न रखते हुए हकीकत में देखते हैं कि हाँ ये वास्तविक था, और इसी प्रक्रिया में हम वहाँ की संस्कृति और यहाँ की संस्कृति वहाँ ले जाने में सहयोग करते हैं। I find that I always take Michael Jordan posters to Kyoto and bring woven ikebana baskets back to California. तो लेखक कहते हैं मैं माइकल जॉर्डन जो बास्केटबॉल प्लेयर है उसका पोस्टर जापान ले जाता हूँ ताकि वहां के लोगों को इसके बारे में पता चले, और जापान में जो सुंदर फूलों का गुलदस्ता जो जापान में फेमस है कैलिफोर्निया लेके आता हूँ ताकि यहाँ के लोगों को उसके बारे में पता चले। बट मोर सिग्निफिकेंटली वी कैरी वैल्यूज एंड बिलीव्स एंड न्यूज टू द प्लेसेस वी गो, एंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वी बिकम वॉकिंग वीडियो स्क्रीन्स एंड लिविंग न्यूज़पेपर्स, the only channels that can take people out of the censored limits of their homelands. In closed or impoverished places like Pagan or Lhasa of Havana, we are the eyes and ears of the people we meet. Their only contact with the world outside, and very often the closest, quite literally, they will ever come to Michael Jackson or Bill Clinton, not the least of the challenges of travels. Therefore, is learning how to import and export dreams with tenderness. तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लेखक कहते हैं कि ये महत्वपूर्ण है कि हम मूल्य, धारणा और खबर जहाँ जाते हैं लेकर जाते हैं, और हम मानो चलते फिरते वीडियो स्क्रीन से,
और जीते जागते समाचार पत्र जो लोगों को उनकी सीमित मातृभूमि से बाहर निकालते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम उन्हें बाहर की दुनिया से अवगत कराते हैं, बाहर की दुनिया के बारे में बताते हैं। दुनिया की कुछ जगह जैसे पागान, लासा या हवाना में हम उन लोगों की आंखें और कान बनते हैं जिन्हें हम मिलते हैं, क्योंकि उनका बाहर की दुनिया से कोई संपर्क ही नहीं होता। और जब तक हम उन्हें नहीं बताएंगे, उन्हें माइकल जैक्सन या बिल क्लिंटन के बारे में, तो उन्हें पता कैसे चलेगा। यह भी एक चुनौती है कि हम कैसे सपनों का आदान प्रदान करते हैं। By now, all of us have heard too often the old Proust line about how the real voyage of discovery consists not in seeing new places but in seeing with new eyes. Yet one of the subtler beauties of travel is that it enables you to bring new eyes to the people you encounter. Thus, even as holidays help you appreciate your own home more, not least by seeing it through a distant admirer's eyes, they help you bring newly appreciative distant eyes to the places you visit. You can teach them what they have to celebrate as much as you celebrate what they have to teach. This, I think, is how tourism, which so obviously destroys cultures, can also resuscitate or revive them. How it has created new traditional dances in Bali and caused craftsmen in India to pay new attention to their works. Proust कहते हैं कि खोज यात्रा किसी नई जगह की खोज नहीं है, बल्कि उस जगह को नए नजरिए से देखना है। पर यात्रा की सुंदरता ये है कि वह उन लोगों को एक नया दृष्टिकोण देता है जिनसे आप मिलते हैं। वैसे ही जैसे आप छुट्टियों में भी अपने घर से दूर होकर अपने घर के गुण गाते हैं, वैसे ही आप जो जगह घूम कर आते हैं उसके भी गुण गाने लग जाते हैं। ऐसा मानते हैं कि टूरिज्म से एक जगह की संस्कृति नष्ट होती है, पर नहीं, टूरिज्म से संस्कृति पुनर्जीवित भी होती है। जैसे बाली का पारंपरिक नृत्य या फिर भारत के कारीगर जिन्होंने अपने काम को अलग अंदाज में पेश किया, ये उसका उदाहरण है। Thus, travel speeds us round in two ways at once. It shows us the sights and values and issues that we might ordinarily ignore. But it also and more deeply shows us all the parts of ourselves that might otherwise grow rusty. For in traveling to a truly foreign place, we inevitably travel to moods and states of mind and hidden inward passages that we would otherwise seldom have cause to visit. तो इस तरह से घूमने के दो पहलू है। घूमने से हमें जगह, मूल्य और वो मुद्दा जो हम अन्यथा नजरअंदाज कर देते पता चलता है और हमें विविध भागों से अवगत कराते हैं जिसे अन्यथा हम अनजान थे या जिस पर मानो आप कह सकते हैं आपको न मालूम होने की जंग लग जाती है। जब हम किसी अनजान जगह पर जाते हैं तो हमारे मन में भी बहुत चढ़ उतार होते हैं जिससे हमें गुजरना पड़ता है, जो शायद तब न होता अगर हम सफर पर न जाते। On the most basic level, when I am in Tibet, though not a real Buddhist, I spend days on end in temples listening to the chants of sutras. तो लेखक कहते कि भले ही मैं बुद्धिस्ट न हूँ, पर जब भी मैं तिब्बत में होता हूँ तो मैं कई घंटे उनके सूत्र या भजन के मंत्रोच्चार सुनने में गुजारता हूँ। I go to Iceland to visit the lunar spaces within me. तो जब मैं आइसलैंड में जाता हूँ, आइसलैंड घूमने जाता हूँ, तो वहाँ पे खुद को टटोलते रहता हूँ, खुद को समझना चाहता हूँ। And in the uncanny quietude and emptiness of that vast and treeless world, to tap parts of myself, generally obscured by chatter and routine. मैं रोज के काम में इतना खुद को व्यस्त कर लेता हूँ कि खुद के बारे में सोचने का मुझे समय ही नहीं मिलता। तो हाँ, मैं खुद को समझने, खुद को टटोलने के लिए वहाँ पे जाता हूँ। We travel then in search of both self and anonymity, and of course, in finding the one, we apprehend the other. Abroad, we are wonderfully free of caste and job and standing. We are, as Hazlitt puts it, just the gentleman in the parlor.
and people cannot put a name or a tag to us. And precisely because we are clarified in this way and freed of inessential labels, we have the opportunity to come into contact with more essential parts of ourselves, which may begin to explain why we may feel most alive when far from home. तो लेखक कहते कि हम खुद को और अनजाने की खोज में घूमते रहते हैं। एक को ढूंढते ढूंढते हम दूसरों को पकड़ लेते हैं। बाहर हम किसी जाति, नौकरी या प्रतिष्ठा के परे होते हैं। जैसे हैजलिट कहते हैं, हम एक सभ्य इंसान है जिस पर कोई नाम या टैग नहीं लगा सकता। इस तरह से किसी सीमा में बंधन में बंधे न होने के कारण हमें यह अवसर मिलता है कि हम खुद को टटोल सके, समझ सके, और यही हमें सिखाता है कि हम घर से इतनी दूर होकर भी जीने की मजा ले सकते हैं। Abroad is a place where we stay up late, follow impulse and find ourselves as wide open as when we are in love. We live without a past or future for a moment at least, and we are ourselves up for grabs and open to interpretation. We even may become mysterious to others at first and sometimes to ourselves, and as no less a dignitary than Oliver Cromwell once noted, a man never goes so far as when he doesn't know where he is going. तो जब हम बाहर जाते हैं, जहाँ मतलब हम बहुत देर तक समय बिताते हैं, हमारे मन की सुनते हैं और हम मतलब बहुत फ्री महसूस करते हैं, मानो हम प्यार में हो। हम भूतकाल और भविष्य के बारे में नहीं सोचते, भले ही कुछ समय के लिए क्यों न हो। हम खुद को आज में ढूंढते हैं, भले ही हम लोगों को ऐसे लगे कि उनको हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं है, या खुद को अनजान लगे। जैसे ओलिवर क्रॉमवेल ने कहा कि एक इंसान ज़्यादा दूर नहीं जा सकता अगर उसे पता नहीं है कि वो कहाँ जाना चाहता है। There are, of course, great dangers to this, as to every kind of freedom, but the great promise of it is that traveling, we are born again and able to return at moments to a younger and a more open kind of self. Traveling is a way to reverse time to a small extent and make a day last a year or at least 45 hours, and traveling is an easy way of surrounding ourselves, as in childhood, with what we cannot understand. Language facilitates this cracking open, for when we go to France, we often migrate to French and other childlike self, simple and polite, that speaking a foreign language educes. Even when I am not speaking Pidgin English in Hanoi, I am simplified in a positive way and concerned not with expressing myself, but simply making sense. तो हमारी स्वतंत्रता को वैसे देखा जाए तो यहाँ पे बहुत खतरा होता है घूमने से। इसमें अच्छी बात यह है कि घूमने से मानो हम एक नया जीवन प्राप्त होता है और हम उन पलों में लौट जाते हैं जब हम जवान थे और खुले विचार से विचार करते थे। सफ़र से हम समय को कुछ समय के लिए उल्टा चलने पर मजबूर कर सकते हैं। हम एक दिन, एक साल जैसा जी सकते हैं। जब हम जो नहीं समझ पाए उससे घिरे रहते थे जैसे बचपन में, वैसे आज भी हम उसी तरह से घिरा रहने चाहते हैं। भाषा इन बंधन को तोड़ सकता है। जैसे जब हम फ्रांस में फ्रेंच बड़े बच्चों के जैसे मतलब अदब के साथ बोलते हैं, वैसे ही जैसे मैं इंग्लिश नहीं बोलता, क्योंकि इंग्लिश में मुझे किसी को समझाना नहीं होता बल्कि सिर्फ समझना होता है। आज के लिए इतना ही बस। हम हमारे वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। हम अगले पार्ट के साथ ज़रूर आएंगे। उसकी लिंक मैं आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। उस पर क्लिक करेंगे तो आप सेकेंड पार्ट के पास जा सकते हैं, वो व्यू कर सकते हैं। तो हम हमारा वीडियो अभी बंद करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ डू सो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द रेड बेल आइकन to get a notification of the latest releases that are done on this channel. Stay safe, keep viewing, bye.